Hi everyone, and today I'm going to solve exercise 6.1 क्लास 10th मैथ्स की है। ट्रायंगल चैप्टर है हमारा। तो एक फर्स्ट एक्सरसाइज जो कह रही है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और कॉन्ग्रुएंट की क्या, सिमिलर ट्रायंगल की क्या, सिमिलर जो होती है प्रॉपर्टी, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इससे आप समझ जाओगे कि कौन सा आंसर सही होगा कौन सा गलत होगा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में। तो कॉन्ग्रुएंट में हमारी गाइस क्या क्या सेम होता है, साइज एंड शेप, साइज एंड शेप। और वहीं अगर बात करें हम सिमिलर ट्रायंगल की, इसमें हमारा सेम होता है शेप। अगर किसी भी दो फिगर्स की शेप सेम है, जैसे कि सपोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मेरे पास सर्कल है यहाँ और एक सर्कल है ये बड़ा, ठीक है। इन दोनों की रेडियस कुछ भी हो सकती है, तो इन दोनों को ट्रायंगल को मैं बोलूँगा, इन दोनों सर्कल को मैं क्या बोलूँगा, सिमिलर सर्कल है। तो हम बोल सकते हैं जितने भी सर्कल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिमिलर्स। तो क्या मैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ? नहीं, सेम शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज के साथ शेप दोनों सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज यहाँ हमारा एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर रेडियस का और यहाँ भी हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, तब इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। तब ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। लेकिन अगर साइज़ डिफरेंट है और शेप सेम है, दैन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। समझ में आ गया? तो हम बोल सकते हैं एक लास्ट में हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं हमारे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, यानी कि कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स होंगे वो सिमिलर हो सकते हैं, बट सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप यू गेट इट। सो यानी कि सिमिलर में बस शेप देखी जाती है और कॉन्ग्रुएंट में हमारा साइज और शेप दोनों देखी जाती है। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट या साइज सिमिलर। तो अभी मैंने आपको बताया सर्कल्स हमारे डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं लेकिन शेप सेम होगी, तो ये इसलिए हमारा सिमिलर आंसर होगा इसका पहले का। सेकेंड, ऑल स्क्वायर्स आर अगेन सिमिलर, क्योंकि साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप सेम होगी, तो इसलिए अगेन सिमिलर इसका भी। थर्ड, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो ये आइसोसेल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल होगा, क्यों होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल? क्योंकि जो तीनों हमारे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इसमें जो तीनों साइड होती है वो बराबर होती है, साथ में जो एंगल होता है वो भी 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा सिमिलर होगा, क्योंकि शेप सेम रहने वाली है हर केस में। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रखा है कि कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर तब होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है, एंड उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, ठीक है, या देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल आंसर होगा इसका, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल होगा तब सिमिलर होंगे। अगर इक्वल भी होगा तो भी हमारा सिमिलर ही होगा, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट कैटेगरी में आ जाएगा। अगर इक्वल हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा और सिमिलर भी हो जाएगा, लेकिन प्रोपोर्शनल होगा तो ओनली हमारा सिमिलर होगा। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक वाला, एक ऐसे ही। सपोज एक मेरे पास ट्रायंगल है
इसकी साइड है 2 2 एंड 2, और एक और मेरे पास ट्रायंगल है, इसकी साइड है 4 4 4। तो आप देखेंगे जो इसकी साइड है ये आप एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है? अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूँ, दो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालता हूँ, वो आपस में बराबर आएगा। तो अगर मैं रेशियो निकालता हूँ ए बी अपॉन में एक पी क्यू, तो अगर मैं रेशियो निकालता हूँ सपोज गाइज इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो इसका रेशियो निकालता हूँ 2/4, तो ये आएगा 1/2। ठीक है, ऐसी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो इसका रेशियो निकालता हूँ 2/4, तो इसका भी 1/2 ही आएगा। एंड इसका निकालता हूँ तो पी आर अपॉन में ए सी है, यानी कि 2/4, तो इसका भी 1/2 आएगा। तो आप देखेंगे ये आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेशियो सेम आ रहे तो यानी कि प्रोपोर्शनल है, तो ये है प्रोपोर्शनल का मतलब। और यहाँ हमारा और यहाँ इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि अगर सपोज एक ट्रायंगल है जिनकी साइड्स इक्वल है, ठीक है, और एंगल्स भी इक्वल है, तो दो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा और सिमिलर भी हो जाएगा, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसमें इक्वल और प्रोपोर्शनल दोनों आंसर होगा। समझ में आया? होप यू लाइक इट गाइज, होप यू अंडरस्टूड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिमिलर ट्रायंगल में हमारी शेप सेम होती है और कॉन्ग्रुएंट में हमारी शेप और साइज दोनों सेम होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सिमिलर की, तो सिमिलर की दो कंडीशन होती है। दो पॉलीगन्स सिमिलर तभी होंगे, पहला है उनके एंगल सेम होना चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन है उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, रेशियोज ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, देखो यहाँ रेशियो सब बराबर आ रहा है, ऊपर हमने चेक करा तो 1/2 1/2 1/2 आ गया। अब सपोज ये जो एंगल दे रखे है, एंगल P बराबर हो जाए एंगल A के, एंगल Q बराबर हो जाए एंगल B के, और एंगल R बराबर हो जाए एंगल C के, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी सिमिलर कहेंगे। साइड से नहीं होगा कि साइड का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर आ जाए, एंगल भी बराबर होनी चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर होना चाहिए एंगल P के, एंगल Q बराबर होना चाहिए एंगल R के, सॉरी एंगल B के, एंड एंगल R बराबर होना चाहिए एंगल C के। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, रेशियो वाली और ये एंगल वाली, तभी ये सिमिलर कहलाएंगे। Understood? Hope you like it guys, and that's the introduction as well as the question number 1 of exercise 6.1. Hope you like it. Subscribe for more video. Till then.